नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है और एक नया वीडियो लेके मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल यूनिवर्सल मोटर एंड इंडक्शन मोटर। अर्थात यूनिवर्सल मोटर, बिजली का जो इलेक्ट्रिकल का जो यूनिवर्सल मोटर होता है और इंडक्शन मोटर है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, विभेदता क्या है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। ये एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। जो टेक्निकल फील्ड में रहता है, काम करता है, इंजीनियर हो या टेक्नीशियन हो, उनके लिए, और जो लोग टेक्नीशियन नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आज बात करेंगे हम लोग यूनिवर्सल मोटर और इंडक्शन मोटर के बारे में। ये दो मोटर है, कुछ पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा दोस्तों। ये देखिए, पहले जो यूनिवर्सल मोटर है और है इंडक्शन मोटर, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा एक एक पॉइंट करके। तो यूनिवर्सल मोटर में जो पहला पॉइंट है, पावर सोर्स, मतलब इसमें कौन सा पावर दिया जाता है यूनिवर्सल मोटर में ऑपरेट करने के लिए, ये कौन से पावर से चलता है। ये जो पावर सोर्स है, कौन सा पावर से ऑपरेट होता है ये यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। पावर सोर्स, ये जो यूनिवर्सल मोटर होता है एसी और डीसी दोनों से चलता है, मतलब ऑल्टरनेटिव करंट से भी चलता है और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट से भी ऑपरेट किया जाता है ये यूनिवर्सल मोटर को। और इंडक्शन मोटर जो होता है दूसरी तरफ एसी ओनली, मतलब ऑल्टरनेटिव करंट से ऑपरेट किया जाता है। इंडक्शन मोटर जो होता है ऑल्टरनेटिव करंट से ऑपरेट किया जाता है, सिर्फ एसी करंट, ठीक है, एसी ओनली। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, स्पीड है, ठीक है। इसका स्पीड कैसा रहता है, दूसरा जो पॉइंट है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ये जो स्पीड है यूनिवर्सल मोटर का, वेरी हाई वेरिएबल एंड इनकंसिस्टेंट अंडर लोड। मतलब क्या बोल रहा है, इसका जो स्पीड होता है यूनिवर्सल मोटर का, स्पीड जो होता है वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है इसका स्पीड। वेरिएबल होता है, मतलब वेरिएबल मतलब कम ज़्यादा होता रहता है। एंड इनकंसिस्टेंट अंडर लोड, जब लोड पड़ता है, लोड चलता है कोई भी मोटर के ऊपर, जैसे कोई लोड पड़ता है, मतलब कोई बेल्ट चलता हो, कोई जो भी काम होता है, कुछ होता है, तो यूनिवर्सल मोटर के ज़रिए अगर कोई भी काम होता है उसके ऊपर इनकंसिस्टेंट अंडर लोड, मतलब स्पीड जो रहता है वो सेम नहीं रहता है, वो डिफरेंशिएट होता है, अलग होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। लोड पड़ता है तो स्पीड कम हो जाता है, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर का क्या है, लोअर एंड मोर, ठीक है, लोअर एंड मोर कंसिस्टेंट। मतलब क्या है, इसका स्पीड जो है इंडक्शन मोटर का स्पीड कम रहता है कंपेयर टू द यूनिवर्सल मोटर से स्पीड इसका कम रहता है इंडक्शन मोटर का, लेकिन कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। इसका स्पीड कम रहता है लेकिन कंसिस्टेंट रहता है, मतलब इसका स्पीड जो रहता है वही रहता है, सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। लिमिटेड बाय फ्रीक्वेंसी, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है लिमिटेड रहता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गई है ये। तीसरा जो पॉइंट है टॉर्क है। मोटर का जो टॉर्क है वो कैसा रहता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो मोटर है, टॉर्क, यूनिवर्सल मोटर का जो टॉर्क रहता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इसका जो स्टार्टिंग, जब यूनिवर्सल मोटर स्टार्ट किया होता है, स्टार्ट किया जाता है, तो इसका जो टॉर्क होता है बहुत ही हाई रहता है। दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क रहता है, लोअर स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब जब स्टार्ट होता है इंडक्शन मोटर का टॉर्क जो होता है बहुत ही लोअर रहता है। टेक्स टाइम टू बिल्ड अप, मतलब टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए, मतलब ज़्यादा करने के लिए, टॉर्क ज़्यादा होने के लिए टाइम देना पड़ता है, मतलब कुछ टाइम के बाद इसका टॉर्क भी हाई होता है, लेकिन टाइम टू बिल्ड, टाइम लेता है टॉर्क हाई होने में, ये डिफरेंस है। और चौथा जो पॉइंट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस रहता है इंडक्शन मोटर और यूनिवर्सल मोटर में, ये मेंटेनेंस है।
मेंटेनेंस में क्या रहता है, यूनिवर्सल मोटर में हाई ड्यू टू ब्रश वायर रिक्वायर्स पीरियोडिक रिप्लेसमेंट। हाई ड्यू टू ब्रश वायर मतलब इसमें जो ब्रश रहता है कार्बन का, ठीक है, हाई मतलब मेंटेनेंस इसका ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। हाई ड्यू टू ब्रश वायर, इसका जो वायर रहता है, ठीक है, तो ब्रश की वजह से इसको मेंटेनेंस रिक्वायर्स पीरियोडिक रिप्लेसमेंट मतलब इसको टाइम टू टाइम रिप्लेसमेंट मतलब चेंज करना पड़ता है। तो यूनिवर्सल मोटर का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है पीरियोडिक टाइम से। दूसरी तरफ लो मतलब ब्रशलेस डिज़ाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी मतलब इसका ब्रश ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ता है। ब्रशलेस डिज़ाइन मतलब इसमें ब्रश नहीं रहता है, इंडक्शन मोटर में ज़्यादातर ब्रश नहीं रहता है। ब्रशलेस डिज़ाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी मतलब इसका जो ड्यूरेबिलिटी होता है, स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, ये ब्रशलेस डिज़ाइन किया जाता है इंडक्शन मोटर को। और अगला पॉइंट जो है नॉइस एंड वाइब्रेशन। देखिए नॉइस एंड वाइब्रेशन में इसमें इसके अंदर क्या डिफरेंस है। नॉइस एंड वाइब्रेशन, नॉइस यूनिवर्सल मोटर का नॉइस, नॉइजी एंड हाई वाइब्रेशन। यूनिवर्सल मोटर जो होता है नॉइजी होता है, हाई वाइब्रेशन होता है। यूनिवर्सल मोटर का नॉइस मतलब आवाज़, साउंड बहुत जो होता है हाई होता है, नॉइजी एंड हाई वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जब कंपन होता है, कंपन मोटर में जब स्टार्ट चालू हो जाता है तब कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है, वो कंपन भी हाई होता है। दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर का जो नॉइस एंड वाइब्रेशन रहता है वो क्या रहता है, क्वाइटर एंड स्मूदर मतलब इंडक्शन मोटर का नॉइस ज़्यादा नहीं रहता है और वाइब्रेशन भी स्मूथर रहता है, मतलब कम रहता है कंपेयर टू द यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर से इसका जो वाइब्रेशन होता है इंडक्शन मोटर का वो कम होता है। अगला जो पॉइंट है साइज एंड वेट। साइज एंड वेट के बारे में मैं बताऊंगा। साइज एंड वेट, ये देखिए साइज एंड वेट अगला जो पॉइंट है। साइज एंड वेट में यूनिवर्सल मोटर जो होता है कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट मतलब यूनिवर्सल मोटर कॉम्पैक्ट रहता है और लाइट वेट, वेट इसका वज़न ज़्यादा नहीं होता है। यूनिवर्सल मोटर का वज़न जो होता है ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर का जो वेट होता है, साइज होता है लार्जर एंड हेवियर। इंडक्शन मोटर साइज में बहुत ही बड़ा होता है, साइज में, और हेवियर होता है मतलब भारी होता है, बहुत ही ज़्यादा वज़न होता है इंडक्शन मोटर में। स्पेशली फॉर सिमिलर पावर आउटपुट, स्पेशली फॉर सिमिलर पावर आउटपुट, पावर आउटपुट के लिए ज़्यादा के लिए इसका इंडक्शन मोटर का वज़न जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। अगला जो पॉइंट है टिपिकल एप्लीकेशंस। टिपिकल एप्लीकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। अगला जो पॉइंट है टिपिकल एप्लीकेशंस है मतलब पोर्टेबल पावर टूल्स, ब्लेंडर्स, वैक्यूम्स। यूनिवर्सल मोटर जो होता है पोर्टेबल है, पोर्टेबल पावर टूल्स। पावर टूल्स में जैसे ग्राइंडिंग मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, ब्लेंडर मतलब जो हमारे घर में मिक्सचर रहता है, वैक्यूम, ये जो छोटे छोटे मतलब एप्लीकेशन रहता है, कंपोनेंट्स रहता है, इसमें ज़्यादा यूनिवर्सल मोटर यूज़ किया जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर पोर्टेबल पावर टूल्स, ब्लेंडर एंड वैक्यूम में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर जो होता है स्टेशनरी एप्लीकेशंस, पम्प्स, फैंस एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी। ये जो दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर होता है स्टेशनरी एप्लीकेशंस मतलब पावर प्लांट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसके बाद और सब स्टेशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पंप में बड़ा बड़ा पंप है, फैन है, इंडस्ट्रियल मशीनरी जो बड़ा बड़ा मशीन रहता है इंडस्ट्री में उसमें ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है इंडक्शन मोटर। और आखिर वाला जो पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी मतलब स्थायित्व। स्थायित्व मतलब कौन सा ज़्यादा अच्छा है, टिकता है ज़्यादा, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट जो है ड्यूरेबिलिटी में है शॉर्टर मतलब यूनिवर्सल मोटर जो होता है दोस्तों इसका शॉर्टर लाइफ स्पेन ड्यू टू ब्रशेस। इसका लाइफ स्पेन जो होता है बहुत ही कम होता है, छोटा होता है,
ब्रशेस की वजह से इसका लाइफ स्पैन मतलब ड्यूरेबिलिटी कम होता है, बहुत ही कम होता है। दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर जो होता है लॉन्गर लाइफ स्पैन, मतलब ये जो इंडक्शन मोटर होता है इसका लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा होता है और इसका स्थायित्व स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को।